लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज़ में। भी पटना में हूँ और बीपीएससी ट्री 1.0 का जो रिजल्ट आया था उसमें बहुत सारे छात्रों का तकरीबन 1 to 5 में 30 से 35 हज़ार छात्रों का एनआईओएस के द्वारा हुआ था। एनआईओएस से जो पास थे उनका भी हुआ था, लेकिन इस बीच में किसी और स्टेट का जो जजमेंट आया और जजमेंट कुछ और था, लेकिन उस जजमेंट के बिहाफ पर बाद में रोक दिया गया और रोकने के बावजूद भी फिर बिहार सरकार बहाल लेती है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं कराती है। पूरा मामला क्या है, जजमेंट कहाँ तक जाता है, उस पर हम बात करेंगे। सर, क्या पूरा मामला क्या है? देखिए, हम लोग TRE 1 के सप्लीमेंट्री के कैंडिडेट हैं, लगभग 135 कैंडिडेट हैं हम लोग। तो हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी हुआ, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी कराया गया। साथ में जब डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के जहाँ पहले हमको ये बताइए कि पहले आप लोग को छाड़ दिया गया था, मेंस जो रिजल्ट आया था ट्री 1.1 में, तो उसमें छाड़ दिया गया था आप लोग। उसमें छाटने का कारण था कि हम लोग का जो कट ऑफ जो था वो किसी का डेट ऑफ बर्थ के चलते मैचिंग के चलते छाट दिया गया था। लेकिन बाद में हम लोगों ने रिक्वेस्ट किए हैं, जिसके कारण हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया, क्योंकि उसमें बहुत ऐसे लोग जो तो फर्जी थे उनको हटाया गया, तो फिर सीट वैकेंट हुई, जिसके दौरान हम लोग का फिर जारी किया गया। तो जारी करने के बाद क्या होता है कि हम लोग का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी दिया गया। किन्हीं का मधेपुरा है, तो किन्हीं का खगड़िया डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है, कि पूर्णिया का कटिहार डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया। उसके बाद हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ही हम लोग को मौखिक बता दिया गया कि उसी दौरान 28/11 को 2024 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, जिसमें हम लोग का मौखिक रूप से रोक दिया गया, स्थगित कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आया था, ये आपके केस का जजमेंट तो नहीं था? वो नहीं, मेरे केस का जजमेंट नहीं था, उत्तराखंड का जजमेंट था। उत्तराखंड का जजमेंट था, एनआईओएस का मामला था। एनआईओएस का मामला था, ठीक है। हाँ, तो उसके आधार पर हम लोग के केवल स्थगित किया गया था, रोका नहीं गया था, कि मौखिक रूप से स्थगित कर दिया गया था कि अभी आप लोग के सुप्रीम कोर्ट का आदेश के तहत आप लोग को केवल स्थगित किया। जब सुप्रीम कोर्ट का जैसी आदेश आती है हम आप लोग को फिर से बहाल कर लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी हम लोग के पास आ गया है, ये सामने सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। उसके बाद हम लोगों ने स्पेशल TRE 1 के जो भी कैंडिडेट थे हाई कोर्ट का शरण लिए, क्योंकि जब हम लोग सचिवालय पहुंचे तो सचिवालय में हम लोग को यही बोला गया कि कोर्ट का आदेश का जो पालन होगा हम उसी का पालन करेंगे। तो हम लोगों ने कोर्ट का शरण लिया, हाई कोर्ट का शरण लिया, सुप्रीम कोर्ट का भी शरण लिया, जिसके कारण हम दोनों जगह से हमारी ये जीत हुई है। ये आपके सामने उसमें जजमेंट में लास्ट समरी बताइए, जजमेंट में क्या आया? जजमेंट में यह दिया गया कि इन लोग वैलिड है और इन लोग को 15 दिन के अंदर नियुक्ति करते हुए इन लोग को बहाल किया जाए। हाँ, वो 15 दिन का जो टाइम था, वो डेडलाइन क्या था? देख, मेरा कहने का मतलब 15 दिन क्रॉस कर गया ना वो? हाँ, 15 क्रॉस कर गया। हाँ, आपको लगता है 1.5 महीना से ज्यादा ऊपर? 1.5 महीना हो गया। 17 को ही समाप्त हो गया हमारा जो कोर्ट का जो ऑर्डर था। वो कोर्ट का ऑर्डर जो 17 मई को हमारा समाप्त हो गया। 17 मई को हमारा समाप्त हो गया कोर्ट का ऑर्डर। 17 मई को समाप्त हो गया है कोर्ट का ऑर्डर। अब जो है कोर्ट का ऑर्डर भी आपको मिल गया कि इनको बहाल किया जाए, इनको आदेश हो चुका है 17। कोर्ट का जब ऑर्डर हम लोग का जारी चल रहा था, उस दौरान विभाग ने 2 बार हम लोग को सचिवालय में बुलाकर DV भी कराया है। हम लोग का भी करा लिया, आपका DV भी कराया गया है, उसका भी कॉपी है, DV का भी हमारे पास कॉपी है, हम लोग का DV भी कराया है। अब DV कराने के बाद DV कब हुआ है? DV 10 फरवरी 2025 को DV हुआ। पहले हो चुका था, ठीक है, 17 मई से पहले हो गया। हाँ, 17 मई से पहले DV भी हुआ था। उसी दौरान जिस दौरान हम लोग कोर्ट में थे, उसी दौरान DV भी हम लोग का कराया गया। फिर बचे हुए जो कैंडिडेट थे उनको 11 मार्च 2025 को फिर जो भी छूट गए थे उनको दोबारा DV कराया गया। लगभग, हाँ, इस DV के दौरान लगभग 155 कैंडिडेट हम लोग पाएगा। 155 कैंडिडेट का DV हो चुका है और यही बचे हुए थे। अब विभाग आप लोग क्या कर? अब विभाग हम लोग ये जा रहे हैं, कोर्ट के आदेश के जब हम लोग पालन किए, माननीय हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन किए, तो अब हम विभाग की तरफ यही जाते हैं। तो विभाग से हमें सिर्फ आश्वासन मिलता है कि 10 दिन रुक जाइए, 5 दिन रुक जाइए, 2 दिन रुक जाइए, आप लोग का काम हो रहा है, आप लोग का फाइल पर काम चल रहा है, बहुत जल्द आप लोग का नियुक्ति किया जाता है। सिर्फ अभी तक हम लोग को यह आश्वासन दिया जा रहा है, जबकि हाँ, केवल आश्वासन हम लोग का साथ दिया जा रहा है। देखिए, एक बात बता रहे हैं आपको, 17 मई का जो कोर्ट का जो डेडलाइन था कि 17 मई से पहले यानी 15 दिन का टाइम दिया गया था हाई कोर्ट से ना, 45 दिन का, 15 दिन को काउंसलिंग कराते हुए। नहीं, कोर्ट कितने दिन में कहा था कि आपको ज्वाइन करना? 45 दिन में। 45 दिन में, जिसका डेडलाइन 17 मई 2025 को समाप्त ठीक है। 17 मई से पहले डेडलाइन था इनका कि 45 दिन का टाइम दिया गया था कोर्ट के थ्रू कि इन लोगों को ज्वाइनिंग करवाया जाए। DV भी हो गया, DV पहले ही हो चुका था, लेकिन 17 मई से पहले डेट खत्म होने के बाद भी
आज तकरीबन 1 महीना से ऊपर हो गया है। उसके बाद भी इन लोगों को आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है और कोर्ट का अवहेलना हो रहा है। ये लोग चाहें तो कोर्ट का अवहेलना का भी एक केस कर सकते हैं बिहार सरकार के खिलाफ कि आपने 1.5 महीना, वकील इनके जो वकील है वो केस कर सकते हैं कि 1.5 महीना आपने इनको बैठाए रखा। दूसरा नंबर ये है कि अगर अब ज्वाइनिंग भी कराते हैं, 1.5 महीने के बाद भी ज्वाइनिंग कराते हैं, 2 महीने के बाद भी ज्वाइनिंग कराते हैं, तो इनका जो टाइम गैप्स है, टाइम जो बर्बादी हो रही है, ये 1.5-2 महीना का हर्जाना देंगे। 2 महीना के जो 2 महीना पहले से जो इनकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए तो 2 महीना के बाद कराएंगे, वो बिहार सरकार हर्जाना देंगे, ये भी बात होनी चाहिए। चलिए अब जो है, अब इसके अलावा आप कुछ करना चाह रहे हैं क्या? आप सर, पटना हाई कोर्ट का 15 दिन मतलब जब जजमेंट आया था उसके बाद 15 दिन के लिए बोला गया था कि काउंसलिंग कराया जाए जिला में, जो विभाग समय पे पूरा नहीं कर पाई है। उसके बाद का समय दिया गया था कि 30 दिन बाद, मतलब काउंसलिंग के 30 दिन बाद फाइनली नियुक्ति करवाना है, जिसका टाइमलाइन ख़त्म हो गया हुआ है। हम लोग विभाग से उपेक्षा करते रहे, हमेशा बार आते रहे, वहाँ से आश्वासन मिलते रहा कि 10 शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई आप लोगों को? सारे पदाधिकारी से मुलाकात हुई है। शिक्षा मंत्री से? जी, हर जगह से आश्वासन मिला है, ऐसा किसी ने नकारा नहीं है। पर हम लोग अब हमारे ही साथ इन्होंने परीक्षा दिया, जिनका रिजल्ट कुछ दिन आगे पीछे आया, सारे लोग आज 15-17 महीना से स्कूल ज्वाइन किए हुए हैं और सैलरीड हैं, सारे लोग का सैलरी आ रहा है सेम विज्ञप्ति में, सेम एग्ज़ाम देने पे, सेम क्वालिफिकेशन पे और सेम डिग्री होने पे, सारा कुछ इक्वल होने पे वो लोग 15-17 महीना से सैलरी उठा रहे हैं। और हम लोग विद्यालय न जाके डेली सचिवालय, डेली अधिकारी, हाँ बोर्ड पे नहीं है, रोड पे हैं। तो सरकार से, विभाग से क्या उम्मीद लगती है कि कुछ उम्मीद है? जिस तरह से कोर्ट का आदेश है, भले सरकार आश्वासन दे रहा है, सरकार में हो सकता है सरकारी काम है, लेट लतीफ हो, तो आप लोग को क्या लग रहा है वकील साहब, या क्या लग रहा है? उम्मीद सर पूरा है कि जल्दी हम लोग का काम हो जाएगा कंप्लीट और हम लोग विद्यालय में होंगे, यही उम्मीद करते हैं विभाग से भी, और यही आश्वासन भी मिल रहा है हम लोग को बार। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आश्वासन पर दुनिया टिकी हुई है, लेकिन यहाँ पर इस बात से थोड़ा भी नकारा नहीं जा सकता है कि टके से राजा टके से खाजा वाली बात है कि सेम नंबर, सेम विज्ञप्ति, सब कुछ सेम, रिजल्ट भी सेम है। उसी में से कुछ विद्यार्थी जो है पास करके बोर्ड पर हैं और ये लोग रोड पर हैं। यहाँ तक कि जो अपने अधिकार के लिए इन्होंने कोर्ट और हाई कोर्ट का जो चक्कर लगाया, कोर्ट का आदेश भी आ चुका है और उस आदेश का अभी तक सरकार के द्वारा अवहेलना मिल रहा है। अवहेलना के साथ इनको आश्वासन दिया जा रहा है कि 1 नहीं 2 दिन। अभी खैर ये है कि अगर 1-2 महीने के अंदर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आचार संहिता लागू होगा तो शायद फिर से इनकी जो वैकेंसी, इनकी जो नौकरी की जो ज्वाइनिंग है वो अधर में लटक सकता है और अगली सरकार में क्या होगा पता नहीं। लेकिन उम्मीद है कि चैनल के खबर देखने के बाद भी प्रशासन जग जाए और प्रशासन जो इनको आश्वासन दे रहे हैं उस आश्वासन को जल्द से जल्द खत्म करके इनको भी रोड से बोर्ड पर भेज दे। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।